जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाल ही में यह समझिए कि यह विज्ञान साइंस एंड टेक से संबंधित यह टॉपिक है और यह कृत्रिम गर्भाशय का विकास कर लिया गया। याद रखिएगा, यह मानव जाति के लिए एक वरदान ही साबित होगा। तो कृत्रिम गर्भाशय का विकास हुआ, यह कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में पूरा जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। करें कि कृत्रिम एवं सुरक्षित गर्भाशय का जो है विकास मानव जाति के लिए वरदान। वैज्ञानिकों को कृत्रिम गर्भाशय विकसित करने में सफलता मिल गई है। यह मानव सभ्यता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। निश्चय ही कृत्रिम गर्भाशय एक भविष्य यह कृत्रिम गर्भाशय का भविष्य उज्जवल है। इसके विकास में यह जो है वैज्ञानिकों को कई वर्ष लगे। इस अभियान का नेतृत्व यह भ्रूण सर्जन डॉक्टर एलन यह फ्लेक ने किया था। याद रखिएगा, यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो कृत्रिम गर्भाशय बनाया गया, तो कृत्रिम गर्भाशय का जो नेतृत्व कर रहा था तो यह एक भ्रूण सर्जन था जिसका नाम था एलन फ्लेक। इसके अनुसार कृत्रिम गर्भाशय से गर्भधारण करने और शिशु के जन्म के बाद की सभी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। कमजोर नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद वेंटिलेटर पर पहुंचने के बजाय इसी कृत्रिम गर्भाशय में पहुंचकर नया जीवन पाएंगे और पूर्ण विकसित होकर जन्म लेंगे। यह सच है कि बड़ी संख्या में कमजोर शिशुओं की मौत हो जाती। कई बार किसी शिशु का जीवन गर्भ के अंदर ही संकट में पड़ जाता। उसे बचाने में यह चिकित्सा भी क्या होता है, चिकित्सक भी विफल हो जाता, नहीं बचा पाता, अंततः उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस विफलता ने ही चिकित्सकों को प्रेरित किया कि वह कृत्रिम गर्भाशय विकसित करे। अब ऐसा जो देखते हैं कि लाखों लोग कि यह तो गर्भ में ही बच्चा का यह मर जाते हैं, या फिर गर्भ जैसे ही बच्चा पैदा होता तुरंत बाद मर जाते हैं। करे कि इसके लिए विफलता यानी कि यह चिकित्सक विफलता से प्रेरित चिकित्सक ने यह कृत्रिम गर्भाशय विकसित करे, ऐसा सोचा ताकि संकट में पड़े शिशु को यह नया जीवन दिया जा सके। इस कृत्रिम गर्भाशय को जो नाम दिया, यह एक्सटेंड नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्सटेंड। कृत्रिम गर्भाशय जो हाल ही में विकसित किया गया, यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा, उसका था नाम डॉक्टर एलन फ्लेक। जबकि इस कृत्रिम गर्भाशय का नाम क्या रखा? तो यह एक्सटेंड रखा, एक्सटेंड। और वैज्ञानिकों को लगता है कि सरकारें इस प्रयोग को मानवता के लिए हित में मंजूरी दे देंगी, खासकर जो शिशु 28 सप्ताह के गर्भकाल से पहले ही जन्म लेते हैं, उसका जीवन बचाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, यह कृत्रिम गर्भाशय का ही चित्र दिया हुआ है दोनों। इसमें देखिए, यह सिर्फ कृत्रिम गर्भाशय का फोटो है और इसमें एक जो है कृत्रिम गर्भाशय में ही बच्चे का विकास कैसे हो रहा है इसके बारे में बताया गया। करीब कि वर्ष 2019 से इस प्रयोग में काफ़ी तेजी आई। इसके लिए फिलाडेल्फिया स्थित एक स्टार्टअप कंपनी विटारा बायोमेडिकल ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की यह बायो एथिसिस्ट और नियोटोलॉजिस्ट ये जो है केली बर्नर का कथन है, यह एक केली बर्नर है जिसका कथन है कि निश्चित रूप से एक रोमांचक कदम है। वर्ष 2020 की बात अगर हम करते हैं, करीब कि 2020 में दुनिया भर में लगभग 13.4 करोड़ यह ऐसे जो है शिशुओं का जन्म हुआ जिनमें समय से पहले जन्म लेने के कारण जटिलताएं थी। ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2019 में लगभग 9 लाख मौतें इसी वजह से हुआ। अब देखिएगा, शिशु का जन्म यह गर्भकाल के कुछ शिशुओं का जन्म पहले हो जाता। करे कि यह 13 करोड़ 40 लाख ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ जिनमें समय से पहले जन्म लेने के कारण जटिलताएं थी। और ध्यान देने की बात है कि 2019 का जो एक रिपोर्ट कहता है कि यह दुनिया भर में, याद रखिएगा, पूरा भारत की बात नहीं करता, ये पूरे विश्व की बात करता, दुनिया भर में लगभग 9 लाख
मौतें जो है इसी वजह से हुई। ऐसे में एक सुरक्षित कृत्रिम गर्भाशय मानव जाति के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, ताकि शिशुओं को क्या हो, बचाया जा सके, अधिक से अधिक शिशु को बचाया जा सके। वैज्ञानिक सोच के साथ यह निर्णायक विद्वानों की सोच का मिलना जरूरी है, ताकि इस नैतिक या मानवता पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2-3 गो पॉइंट याद रखिएगा कि जो यह गर्भाशय का विकास किया लगभग 5-6 वर्ष लगा, और इसमें जो आपका नेतृत्व कर रहा था तो भ्रूण सर्जन था जिसका नाम था डॉक्टर एलन फ्लेक, और इस जो गर्भाशय का नाम दिया एक्सटेंड नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्सटेंड नाम दिया। और इस प्रकार से यह जो है वीडियो आज समाप्त होता है। फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।